और अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मंदसौर में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने एमडीएमए ड्रग बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा है। यहां खेत और बगीचे के बीच छिपकर फैक्ट्री संचालित की जा रही थी और ड्रग्स यहां पर बनाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक खारखेड़ा गांव में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने छापा मारा है। संतरे के बगीचे में एमडीएमए ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। टीम को मौके से बड़ी मात्रा में ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल डिवाइस मिले हैं, जिसे जब्त कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया जरूरी केमिकल एक नजदीकी खेत में दबाए गए थे, जिसके बाद टीम ने जांच की और उसे बरामद किया। फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और बाकी की तलाश की जा रही है। फैक्ट्री में हर महीने 50 किलो से ज्यादा एमडीएमए ड्रग बनाया जाता है। छापे में एसीटोन, टोल्यून, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम सल्फेट और अन्य चीजें शामिल हैं। इसके साथ ही यूवी कंट्रोलर, वैक्यूम ओवन, वेजिंग स्केल और टेस्ट ट्यूब और अन्य जरूरी मशीनरी यहां से बरामद की गई है। तो एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का बड़ा एक्शन। ड्रग बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। खेतों के बीच में, संतरे के खेतों के बीच में ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी। यहां पर ड्रग बनाने के जो केमिकल है, मशीनरीज है, वो मिली हैं। मंदसौर में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने यहां पर एमडीएमए ड्रग बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा और कुछ और अहम जानकारी यहां से मौजूद लोगों से पूछताछ में सामने आई है। एक शख्स को यहां से गिरफ्तार भी किया है। बगीचे के बीच में छिपाकर यह फैक्ट्री संचालित हो रही थी। खारखेड़ा गांव है जहां पर यह फैक्ट्री चल रही थी। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने यहां छापा मारा और एमडीएमए ड्रग बनाने की फैक्ट्री में से एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। ड्रग बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल मिले हैं, डिवाइस मिले हैं, जिसको जब्त कर लिया गया है। और पूछताछ में यह भी पता चला कि कुछ ऐसे केमिकल जो बहुत दुर्लभता से मिलते हैं, जिनकी उपलब्धता उतनी आसानी से नहीं होती है बाजार में, उनको खेत में मिट्टी के अंदर गड्ढा बनाकर छुपा कर रखा गया है मिट्टी के अंदर। तो टीम ने यहां पर जांच की और खेत की मिट्टी में दबाकर रखे गए इन केमिकल्स को भी निकाला। ड्रग बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। इस के बाद टीम ने जांच की और आपको ये भी बता दें, एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। हर महीने बताया ये भी जा रहा है कि 50 किलो से ज्यादा एमडीएमए ड्रग यहां पर बनाया जाता था। छापे में मिला है एसीटोन, टोल्यून, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये वो एसिड्स हैं, वो केमिकल हैं जो ड्रग बनाने में इस्तेमाल होते हैं। सोडियम सल्फेट और अन्य चीजें, साथ ही यूवी कंट्रोलर, वैक्यूम ओवन और वेजिंग स्केल, टेस्ट ट्यूब और जरूरी मशीनरीज यहां से बरामद की गई हैं। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंदसौर में एक खेत के बीचों बीच यहाँ पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का बड़ा एक्शन हुआ, क्योंकि एक फैक्ट्री यहाँ पर चल रही थी। बगीचे के बीच में, एक पेड़ों के बीच में छिपाकर एक फैक्ट्री यहाँ पर चलाई जा रही थी। ड्रग यहाँ पर एमडीएमए बनाई जाती थी और एक महीने में अच्छी खासी ड्रग्स यहाँ पर बनाई जाती थी। ड्रग में इस्तेमाल होने वाले जो केमिकल्स हैं और जो सामान है वो यहाँ से जब्त किया गया है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का बड़ा एक्शन यहाँ पर हुआ है। नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने यहाँ से तमाम उन सामानों को बरामद किया है जो ड्रग बनाने में इस्तेमाल होते हैं। मनीष पुरोहित इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, इतनी बड़ी मात्रा में हर महीने यहाँ से ड्रग्स बनाई जाती थी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्या क्या यहाँ से बरामद किया गया है और कितने लंबे वक्त से ये फैक्ट्री यहाँ पर चल रही थी? अभी पूछताछ में जुटे हुए हैं। जो मामला है उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है कि क्या ये कब से चल रही थी, कौन कौन लोग इसमें जुड़े हुए हैं और यहाँ से माल कहाँ कहाँ सप्लाई किया जाता है। इसमें प्रयोगशाला की तलाशी में एसीटोन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड, ब्रोमीन वाटर, इथेनॉल सहित 80 किलो से ज्यादा सामान बरामद किया गया है। 7.5 लीटर रसायन भी बरामद किया है और इनको खेत में छुपाकर रखा गया था। तो निश्चित तौर पर ये बड़े तरीके से ये लोग इसको चला रहे थे और इसमें जो रैकेट है इसका एक सदस्य अभी पकड़ में आया है। इतनी आधुनिक फैक्ट्री थी कि देखकर एनसीबी के अधिकारी भी दंग रह गए कि आखिर इस तरह इतनी जंगल में खेत के बीच में इस तरह की फैक्ट्री कैसे चलाई जा रही थी। अब लगातार पूछताछ की जा रही है, साक्ष्य ढूंढे जा रहे हैं और भी लोगों की निश्चित तौर पर इसमें गिरफ्तारी होगी और इसकी चेन, ड्रग चेन कहाँ कहाँ तक जुड़ी हुई है, तार कहाँ कहाँ तक फैले हैं, ये सब अभी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जी,
जी बिल्कुल, शुरुआती वक्त है जांच का, इसीलिए अहम जानकारियां भी जुटाई जा रही होंगी जाहिर तौर पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम की तरफ से। ऐसे में मनीष, क्या ये भी पता चला है कि देखिए पूरा गैंग यहाँ पर जाहिर तौर पर काम कर रहा होगा, आसपास के एरियाज भी यहाँ से सप्लाई होती होगी, इसका मुख्य मुख्य जो सरगना है, ऑपरेटर है, वो कौन था, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? यहीं से कोई ऑपरेट कर रहा था या बाहर से कोई इसको चला रहा है, ऐसा कुछ पता चला है? जी, ये सब विवेचना के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि एक आखिर जिसका फैक्ट्री मालिक है, जिसकी जमीन में ये बनी हुई है, वही इसका मालिक है या वो हायर किया हुआ बंदा था, उसकी जानकारी में भी नहीं था और यहाँ फैक्ट्री चलाई जा रही थी। तो इस अभी ये सब जांच का विषय है, अभी जांच की जा रही है, सभी पहलुओं की गहन तरीके से जांच कर रहे हैं केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारी और पूरी जांच के बाद ही मामला साफ हो पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर संगठित तरीके से और आधुनिक फैक्ट्री को यहाँ चलाया जा रहा था। बड़ी मात्रा में 50 किलो MDMA बनाने की इसकी क्षमता है, जो अभी शुरुआत का आकलन किया गया है, 50 किलो बनाने की इसकी क्षमता है। तो अभी जांच की जा रही है और निश्चित तौर पर इससे और भी कई लोगों का और कई बातों का खुलासा होगा। जी मनीष, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।